दोस्तों नमस्कार। 23, 24 और 25 अक्टूबर 2022 की महत्वपूर्ण खबरों पर चर्चा करेंगे। 24 अक्टूबर, जैसा कि आपको ज्ञात है कि 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। उसी उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करें तो यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका प्राथमिक उद्देश्य था विश्व में शांति और विश्व की सुरक्षा कायम रहे, इसके लिए प्रयास करना, विश्व के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य करना, मानवाधिकारों की रक्षा संरक्षा करना और संप्रभुता राष्ट्रों की बनी रहे, एक दूसरे का सम्मान हो, इसको सुनिश्चित करना, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का सम्मान करना, ये सभी इसकी प्राथमिक उद्देश्य थे। कालांतर में पर्यावरण से जुड़ी जो समस्याएं हैं, आतंकवाद से जुड़ी समस्याएं हैं, वैश्वीकरण में प्रत्येक देश की जो समस्या है वो उस देश की समस्या न होकर के विश्व की समस्या हो जाती है। जैसा कि आपने एक छोटा सा उदाहरण कोरोना को ही ले लें, एक देश से शुरू हुआ, पूरे विश्व की समस्या, पूरे विश्व की महामारी बन गई। तो इस चीज़ को देखते हुए प्रत्येक समस्या को उसके अंतर्राष्ट्रीयकरण को देखते हुए वो हर समस्या संयुक्त राष्ट्र संघ की समस्या हो जाती है। संयुक्त राष्ट्र का विषय क्षेत्र हो जाता है अपने आप, कोई भी समस्या हो। ठीक, तो संयुक्त राष्ट्र का वर्तमान में अगर देखें परिप्रेक्ष्य में तो उसका जो विषय क्षेत्र है काफ़ी व्यापक हो चुका है। ठीक है, प्राथमिक उद्देश्य तो बने ही हुए हैं, लेकिन उसका विषय, हालांकि ये भी देखा गया है कि प्राथमिक उद्देश्यों में भले वो सफल न हुआ हो, लेकिन अन्य जो उद्देश्य कालांतर में हुए हैं, चाहे आतंकवाद हो, वैश्विक शांति स्थापित करने में जो प्रयास हों, पीस कीपिंग जो मिशन वगैरह होते हैं, या फिर पर्यावरण के क्षेत्र में जो उस मुद्दे पर वैश्विक मंच पर जो देश हैं उनको एक साथ लाना, इस पे इसकी भूमिका वर्तमान में बनी हुई है और इसी कारण यह प्रासंगिक भी बना हुआ है। इसके 6 प्रमुख अंग हैं। 6 प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? यूएनजीए है, संयुक्त राष्ट्र की महासभा है, संयुक्त राष्ट्र का सुरक्षा परिषद है, संयुक्त राष्ट्र का सचिवालय है, न्यास परिषद, हालांकि न्यास परिषद को अभी बंद किया गया है, वो कार्य नहीं कर रहा है, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद है, और जो एक और संगठन है वह है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो ये 6 कुल अंग हैं संयुक्त राष्ट्र के, जो प्रमुख अंग हैं। ठीक है, इन्हीं से मिलकर संयुक्त राष्ट्र का पूरा ढांचा तैयार होता है। इसके अलावा अन्य विशिष्ट निकाय भी हैं जो संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से कार्य करते हैं। संयुक्त राष्ट्र में वर्तमान में 193 सदस्य देश हैं। ठीक है, बाकी जॉर्जिया मेलोनी की बात करें तो अभी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। प्रश्न आएगा ही आएगा किसी न किसी परीक्षा में, इसको रट लीजिएगा, जॉर्जियो मेलोनी। 23 अक्टूबर 2022 को 7वां आयुर्वेद दिवस मनाया गया। तो 7वां आयुर्वेद दिवस था ये। थीम क्या थी इस बार की? हर दिन हर घर आयुर्वेद। दिल्ली में रेड लाइट ऑन कार ऑफ अभियान। दिल्ली में रेड लाइट ऑन कार ऑफ अभियान ये शुरू हुआ है। तो पूछ सकता है सीधा सा प्रश्न कि किस शहर में हाल ही में रेड लाइट ऑन कार ऑफ अभियान स्टार्ट हुआ है? तो दिल्ली में। शी जिनपिंग तीसरी बार, ये आपको याद रखना है कि कौन सा नंबर है इनका, तो तीसरी बार ये चीन के राष्ट्रपति बने हैं। 2 और 3 में कन्फ्यूज़न होती है अक्सर, ठीक है, तो इसलिए मैंने तीसरी बार बार मैं जोर दे रहा हूँ। अयोध्या दीपोत्सव पर, दीपावली के अवसर पर 15,76,000 दिए जलाए गए। ये नंबर याद रखिएगा, यही महत्वपूर्ण, इसी की बार बार चर्चा हुई। सितरंग ये चक्रवात है, कहाँ पर आया है? बांग्लादेश में आया है, अर्थात बंगाल की खाड़ी में आया है। ऋषि सुनक भारतीय मूल के पहले व्यक्ति हैं जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद को संभालेंगे, कल घोषित हुए हैं। ठीक है, तो ऋषि सुनक नाम याद रखिएगा, भारतीय मूल के पहले व्यक्ति होंगे। भूत कोला ये क्या है? अभी हाल ही में ये प्रतिष्ठान काफ़ी चर्चा में आया। कांतारा फिल्म एक आई है, उसको देखेंगे तो उसमें इसको प्रदर्शित किया गया है। तो कर्नाटक में विभिन्न स्थानों पर प्रचलित विशेष अनुष्ठान है, एक प्रकार की पूजा है जिसमें कुछ विशेष परंपरा के लोग होते हैं जो भूत और किसी व्यक्ति में उनके बीच संपर्क स्थापित करते हैं इस अनुष्ठान में। यक्षगान जो कर्नाटक का लोक रंगमंच है
उसमें भूत कोला का प्रदर्शन देखा जाता है, भूत कोला का प्रभाव देखा जाता है। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।